गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में पढ़ने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेंगे कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहते हैं। कौन संख्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में कोई भी एक संख्या ले लीजिए, ठीक है। और एक चीज का विशेष ध्यान रखना, P और Q, ठीक है। P और Q क्या होंगे? एक पूर्णांक होंगे, ठीक है। और जो Q होगा वो नॉट इजिकल टू क्या होगा? 0 होगा। अगर ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है, यानी भिन्न के रूप में हो। और कभी भी जो है आपका जो Q है, Q क्या हो? नॉट इजिकल टू 0 हो। और ये दोनों संख्या कैसी हो? पूर्णांक हो, यानी इंटीजर हो। क्या हो? इंटीजर हो, ठीक है। इंटीजर नंबर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि 3/2, ठीक है। जैसे कि 1, 3, 4/5 आदि। देखो इसके अंदर भी P है और इसमें भी Q है। इसको भी हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि भिन्न के रूप में है। और इसके बाद जो Q है वो Q कितना है? 2 है, तो यानी 0 के बराबर नहीं है। इसके नीचे देखो, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। ये सारी संख्या कैसी है? P/Q के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि आपकी ये जो है वो कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? परिमेय संख्याओं का मतलब समझ में आ गया। परिमेय संख्या हम किस पर एक की बात करते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम, ठीक है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q कैसे हैं? पूर्णांक हैं और Q नॉट इजिकल टू 0 है। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। अभी हमने आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताया था। तो सबसे पहले बात, परिमेय संख्या क्या होती है? जो P/Q की फॉर्म में हो, ठीक है। हम कह सकते हैं क्या? शून्य, यानी हाँ, ठीक है, शून्य को, ठीक है, हाँ, शून्य एक क्या है? परिमेय संख्या है। कई संख्या है शून्य? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। शून्य को हम परिमेय संख्या भी, शून्य एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इसे हम रेखा पर भी, इसे हम रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। रेखा पर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। और इसे P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे समझिए, जैसे कि शून्य को, ठीक है, P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा? 0 और 0/1, ठीक है। जहां P बराबर 0 तथा Q बराबर 1 एक पूर्णांक है। इतनी बात समझ आ गई? क्या है? एक पूर्णांक है। और Q क्या है? Q नॉट इजिकल टू 0 है। जबकि Q क्या है? नॉट इजिकल टू 0 है। तो हम इसे 0 को
जो शून्य है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। और इसे हम रेखा पर ही प्रदर्शित कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको लिख के दिखाया है। 0 को पी अपॉन क्यू के रूप में लिखेंगे तो 0/1 आएगा, और 0 जो पी हो गया और ये क्यू हो गया, कंपैरिजन करने पर तो p बराबर 0 हो गया, q बराबर 1 हो गया। देखो यहाँ पर q का जो मान है वो 1 है, वो 0 के बराबर नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमें कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 6 ज्ञात करनी है। तो 6 परिमेय संख्या ठीक है प्राप्त करनी है। इसीलिए 6 + 1 = 7। कितना, 6 + 1 = 7। तो हम कभी भी अगर हमें 3 और 4 के बीच किसी भी संख्याओं के बीच में अगर हमें कितनी भी हमें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। 1 जोड़ने के बाद में उन नंबरों के बीच में, ठीक है, 3 और 4, इसे p अपॉन क्यू के रूप में लिख लेंगे। इतनी समझ में आता है। आगे इसे हम किसके रूप में बना लेंगे, p अपॉन क्यू के रूप में। और इसमें हम कितने से गुणा कर देंगे, 7 से। कितनी तरफ, दोनों तरफ। ठीक है, कितने से गुणा कर दिया, 7 से। तो अब हमें न्यू नंबर क्या मिल गया, एक मिल गया आपको 7 × 21 और 7 × 7, 7 × 4 = 28 और 7। जो पहले हमारे पास नंबर क्या थे, 3 और 4 थे। अब इनकी जगह हमने क्या नंबर बना लिए, एक बना लिया 21/7 और एक बना लिया 28/7। अब इन संख्याओं में हमें क्या करना है, इन संख्याओं के बीच में देखो कितने नंबर निकलेंगे, 6 निकलेंगे। जैसे कि देखो, एक निकलेगा आपका 22, एक हो गया 23, एक हो गया 24, एक हो गया 25, एक हो गया 26, एक हो गया 27, सबके नीचे 7 है। ये देखो 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर आ गए, 6 नंबर आ गए। तो इनके बीच में कितने नंबर निकल आए, कितनी परिमेय संख्या निकल आई, 6 निकल आई। बात आई समझ में। तो 21 और 28 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकल आई, 6 निकल आई। अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर लेंगे। तो नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, 5 करनी है। p अपॉन क्यू के रूप में है। सबसे पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि इन दोनों के जो हर हैं वो समान है या नहीं। अगर कोई इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने जिसके हर समान ना हो, सबसे पहले हर समान करेंगे। हर समान करने के बाद में ही हम उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकाल पाएंगे। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दे रखा है, क्या दे रखा है कि इन दोनों के जो हर हैं वो कैसे हैं, समान हैं। अगर हर समान है तो हम इसमें हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो देखो 3/5 और 4/5। अब इनके बीच में एक भी नंबर नहीं निकल के आ रहा है और निकालने 5 हैं, तो हम कितने से कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे इस नंबर में, 6 से। अब मत पूछना 6 से क्यों किया, क्योंकि 5 है तो 5 से एक अधिक करेंगे तो कितने से गुणा करेंगे, 6 से। तो अब न्यू नंबर क्या मिल जाएंगे, 6 × 18, 5 × 30 और 6 × 24 और 30 के बीच में कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या बतानी है। कितनी, 5। अब 5 कौन कौन सी होंगी, पहली तो होगी आपकी 19/30, दूसरी होगी 20/30, तीसरी होगी 21/30, चौथी होगी आपकी 22/30 और 5वीं होगी 23/30। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या किसी प्रकार की, क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है,
कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला पॉइंट है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। कथन कैसा है? सत्य है। हमने पता चल गया है कथन सत्य है। अब सत्य है तो क्यों है, इसका हमें एक तर्क देना पड़ेगा। सत्य है तो वो क्यों है? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं होती हैं उनमें सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब सबसे पहले बात ये पता चल जाए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? प्राकृत संख्या 1 2 3 डॉट 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 n तक जाती हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा ये सारी संख्याएं कैसी हैं? पूर्ण हैं। अगर पूर्ण है तो भाई क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो कथन कैसा हो गया बेटा? सत्य हो गया। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हमने पता कर लिया कि जो यहाँ से हमने देख लिया जो प्रत्येक पूर्णांक है वो कैसी है? एक पूर्ण संख्याएं होती हैं। कथन दे रखा है। क्या ये कथन सत्य है? कथन कैसा है? असत्य है। असत्य है तो क्यों है? क्योंकि जो पूर्णांक होते हैं वो आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं पूर्णांक? कैसे होते हैं हमारे पास? आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ा होगा पूर्णांक आपके प्लस और माइनस की संख्याएं जो होती हैं उन्हें हम सभी को पूर्णांक कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में इंटीजर बोला जाता है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो पॉजिटिव वाली पूर्ण संख्या कहलाती हैं और नेगेटिव वाली हमारी जो होती हैं वो पूर्ण संख्या नहीं कहलाती हैं, क्योंकि पूर्ण संख्याओं का अस्तित्व होता है और नेगेटिव वाली जो संख्याएं होती हैं उनका अस्तित्व नहीं होता है। इस वजह से जो हमारा पूर्णांक है वो कैसे हुए? पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी। अगर कोई प्रत्येक यानी प्रत्येक कह रहा है सारी, तो सारी जो संख्याएं हैं वो कैसी नहीं होंगी? पूर्णांक आपकी कैसी नहीं होंगी? पूर्ण संख्या नहीं होंगी। इतनी बात समझ में आ गई? यही हमने कथन में लिखा है, क्योंकि पूर्णांक ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जबकि जो पूर्ण संख्याएं कोई भी ऋणात्मक नहीं होती हैं। ये मैंने अभी बता ही दिया है। जो पूर्ण संख्या होती है उनका अस्तित्व होता है और जो माइनस की संख्या होती है उनका कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, वो इमेजिनरी नंबर में कहलाई जाती है। अब तीसरा पॉइंट है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? अब ये भी कथन असत्य है। क्यों है? जैसे कि सपोज करिए कोई क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, मैंने लिख दिया 3/2, छोटा सा एक क्वेश्चन है। भाई आपने ये कहा सर ये परिमेय तो है। भाई परिमेय तो है, परिमेय है तो क्यों है? क्योंकि P/Q के रूप में है। लेकिन जब हम 2 का भाग जब हम 3 में देंगे तो आंसर आएगा 1.5 और 1.5 कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर है। और डेसिमल नंबर है तो ये कैसा हो गया आपके पास? ये परिमेय संख्या आपकी कैसी है? पूर्ण संख्याएं नहीं है। जब ये पूर्ण संख्या नहीं है तो अब ये प्रत्येक के लिए बात कर रहा है तो ये जो स्टेटमेंट हो गया वो कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। ठीक है भाई, हमने लिखा है परिमेय संख्याएं कई प्रकार की संख्याएं आती हैं जिनका पूर्ण संख्याओं के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकता है। जैसे कि एक ही हमने ले लिया, इसको हम पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। बात आई क्लियर? आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होती है।